अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठे गुलगुलों की रेसिपी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और अंदर से बिल्कुल जालीदार गुलगुले बने हैं। ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलगुले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम गुड़ और इसे थोड़े से पानी में मेल्ट होने के लिए भिगो दिया है। पानी आपने थोड़ा ही लेना है जिसमें मेल्ट करें आप गुड़ को, ज़्यादा पानी नहीं लेना है बिल्कुल भी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो गुड़ है वो पानी में अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है और मैंने इसको छलनी से एक बार छान भी लिया है अच्छी तरह। तो अब इसे एक शीशे के बाउल में पलट लेंगे गुड़ को। बहुत लिमिटेड पानी में मैंने भिगोया था ताकि हमारे आटे में ये अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो सके। और अब इसके अंदर डालेंगे चमचे का चौथाई हिस्सा मीठा सोडा, ये आप देख सकते हैं, जिससे हमारे गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट और फूले हुए बनेंगे। तो मीठा सोडा हमने चमचे का चौथाई हिस्सा इसमें डाल देना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो लम्स हैं सोडे के ये अच्छी तरीके से गुड़ में शामिल हो जाएं। और अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी। गुड़ की प्याली में मैंने पानी ले लिया है हाफ़ कप, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें शामिल करते हैं फ्लोर। तो व्हीट फ्लोर यहाँ पर मैं ले रही हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी। तो अभी जो लिया है मैंने 1 कप लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके पहले हम मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अच्छी तरह आपने चमची की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। कोई लम्स वगैरह जो है बाकी ना रहे, अच्छी तरीके से गुड़ में जो है आटा मिल जाए। यहाँ पर जो आटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो गंदम का आटा है, यानी कि चक्की का पिसा हुआ आटा। और इसी से बहुत ही टेस्टी और शानदार से सॉफ्ट गुलगुले बनकर तैयार होंगे, जो कि खाने में भी बहुत ही शानदार होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आटे को मिलाते जाएंगे और इस तरीके से अब तक मैंने पूरा 1 कप आटा जो है वो इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और फिर जो है हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। याद रहे कि बहुत अच्छी तरीके से हमने हर बार जो है इसको मिक्स करना है। अब हाफ़ कप मज़ीद आटा ले रही हूँ मैं यहाँ पर। ये भी गंदम का चक्की का आटा है ये पिसा हुआ, और हाफ़ कप मज़ीद लिया है, यानी कि पूरा 1.5 कप आटा जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। बहुत शानदार तरीके से आपने मिक्स कर देना है और ओवरनाइट आपने इसको रेस्ट पर छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर। तो ये ओवरनाइट रेस्ट पर रहा रूम टेम्परेचर पर। ये आप देख सकते हैं शानदार सा सॉफ्ट सा फूला हुआ बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट अब हम इसमें शामिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 4 अदद जो है केले डालूँगी और ये आप देख सकते हैं मैंने बारीक काट रखे हैं केलों को। तो ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। गुलगुले के आटे में केले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत शानदार तरीके से हम केलों को मिक्स कर लेंगे। आप आटे की थिकनेस देख सकते हैं, इससे ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसी तरीके का आटा चाहिए। अब हम शामिल करेंगे इसमें ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पर किशमिश लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश, कुछ बादाम हैं और फिर खोपरा भी मैंने बारीक काट रखा है। आप अपनी क्वान्टिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर सौंफ ली है। तो ये सौंफ और बाकी का तमाम ड्राई फ्रूट मैं तमाम का तमाम इस आटे में डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट में अगर आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने वो ही डाले हैं और अपनी हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने तमाम इसमें डाल दी है, ड्राई फ्रूट और सौंफ। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है हम मिक्स करेंगे एक बार फिर से, ताकि तमाम चीज़ें ड्राई फ्रूट, केले और सौंफ ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं आटे में शानदार से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शानदार से जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए और ये बिल्कुल तलने के लिए रेडी है यहाँ पर। अब एक कढ़ाई में जो है आप कुकिंग ऑयल को गरम कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल की तादाद ख़ासी होनी चाहिए क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो ऑयल गरम मेरा हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गरम करा था और अब इसको मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो फ्लेम इस वक्त डालते वक्त मैंने बिल्कुल लो कर ली है और एक बड़े साइज़ का चमचा लिया है जिसकी मदद से मैं इसमें गुलगुलों का मिक्सचर डाल रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ के गुलगुले पसंद करते हैं तो आप टेबल स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाने थे तो इसलिए बड़े साइज़ का चमचा लिया और उसकी मदद से मैं डाल रही हूँ। थोड़े थोड़े फासले से डालेंगे और लो फ्लेम पर जो है आप इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। अगर आप फ्लेम तेज़ कर देते हैं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से आटा बिल्कुल कच्चा रह जाएगा, तो वो टेस्टी नहीं बन पाएंगे।
तो इसी तरीके से ये लो फ्लेम पर पकते रहेंगे और थोड़े थोड़े फासले से डाल देंगे। जितने कि आप एक दफ़ा में फ्राई कर सकते हैं सिर्फ उतने ही डालने हैं। मीठे गुलगुले आम तौर पर 2 सीज़न्स में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। एक तो शादियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं मीठे गुलगुले, और दूसरा बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं गुलगुले। तो ये रेनी सीज़न डिश है जिसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर की है। आप किस मौसम में मीठे गुलगुले खाना पसंद करते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि ये मीठे गुलगुलों की ये रेसिपी कैसी लगी आपको। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो चमचे की मदद से हम इनके साइड को तब्दील कर देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी शानदार तरीके से फ्राई हो जाएं और इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है, दूसरे साइड से भी फ्लेम हाई नहीं करनी ताकि इसके अंदर जो है आटा कच्चा ना रहे और बल्कि शानदार जालीदार बनकर तैयार होंगे। तो इसे इस तरह पलटते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलगुले हमारे शानदार से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं जिस तरीके के हमें चाहिए थे। तो अब हम चमचे की मदद से इसे निकाल लेंगे इस तरह जाली का चमचा लेकर, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए और शानदार से गुलगुले जो है हमारे ऑयल फ्री हो जाएँ। तो थोड़ा सा प्रेस करके जो है आपने इसको ऑयल रिमूव करना है और फिर निकाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए जो है तमाम मिक्सचर के गुलगुले फ्राई कर लूँगी मैं, और इसी तरीके से आपने भी फ्राई कर लेने हैं। यानी कि मीडियम फ्लेम पर पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है और फिर लो फ्लेम करने के बाद जो है आपने गुलगुले डालने स्टार्ट करने हैं और तमाम गुलगुले लो फ्लेम पर ही पकाने हैं दोनों तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम मीठे गुलगुले जो हैं फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। मैंने इन्हें शानदार सा फ्राई किया है। आप चाहें तो इसे मीठा गुलगुला रेसिपी भी कह सकते हैं या फिर मीठे गुलगुले रेसिपी, जो कि बरसात के मौसम की एक बेहतरीन ट्रेडिशनल स्वीट डिश है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर मीठे गुलगुलों की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।